एक भी ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं था जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, या तो 2 नंबर में या तो 3 नंबर में, हर साल पूछा गया है। जिस बच्चे ने बाय हार्ट 3 बार एनसीईआरटी सॉल्व कर ली, यहाँ पे एक चीज तो पक्की है, आप 60 से 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सीबीएसई को भी अपने बोर्ड का रिजल्ट अच्छा करना होता है। विद टाइम यही देखा जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड अपने क्वेश्चन पेपर्स को बस आसान और आसान ही करे जा रहा है। हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। आज यार मैं तुम्हें मैथ्स की ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिसको देखने के बाद तुम्हें एक गाइडेंस मिलेगी कि एग्जैक्टली 100 नंबर लाए कैसे जाते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शन एक 10th का बच्चा बना के रखता है। आरडी शर्मा करनी है, आरएस अग्रवाल करनी है, दीदी अब तो न्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं बदलने वाला। आपको बहुत सारी गलत चीजें दिमाग में है एक मैथ्स के एग्जाम को लेकर के। मैथ्स बेसिक, मैथ्स स्टैंडर्ड, दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बता रही हूं। मेरे खुद के 7 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस से हर साल बच्चों से मिलते हैं, बात करते हैं, मैं पता होता है कहां से आ रहे हैं। खुद मैंने बहुत सारे सीबीएसई टीचर्स को रीच आउट किया इस चीज के लिए ताकि आप तक वो चीज डिलीवर हो सके जो कोई नहीं बता रहा। मैं कोई भी रैंडम चीजें यहाँ पे नहीं बोलने वाली कि ये कर लो वो कर लो। बहुत स्ट्रेटेजिकली आपको मैं सारी चीजें बताऊंगी। आपको बस वीडियो ध्यान से देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हर बार आपको बोलती हूँ, आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में जाना है और लिखना है आई विल डेफिनेटली स्कोर 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। शुरू करते हैं वीडियो को। ध्यान से एक एक बात आप सुनेंगे। देखो, सबसे पहले मैथ्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चा जब मैथ्स करने बैठता है, बच्चे को पता ही नहीं होता कि मेरे मैथ्स के चैप्टर्स का वेटेज क्या है, किस यूनिट का क्या वेटेज है। अगर आपने अभी तक मैथ्स नहीं पढ़ा, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, अब आपको बहुत स्ट्रेटेजिक अप्रोच लगानी पड़ेगी। यानी आप ऐसी अप्रोच लगा के नहीं पढ़ सकते कि मैं तो बस एक चैप्टर खोल करके और पूरा दिन पढ़ रहा हूं। ऐसे आपका सिलेबस नहीं खत्म होगा। आपको जो अप्रोच लगानी है बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 2 लिस्ट आपके लिए मैंने प्रिपेयर की है। ये है आपकी सीबीएसई की मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स बच्चों, जहां से सीबीएसई भर के आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस देता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इन्हीं पर्टिकुलर चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं, इन्हीं यूनिट्स से पूछे जाते हैं। ये मैंने यहां पे आपको सारा मेंशन कर दिया। देखो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारे के सारे वो चैप्टर्स है जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है। यानी व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर मैथमेटिक्स, इन यूनिट्स पे आपका फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द आपके 5 मार्कर क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, वो आपके इन पर्टिकुलर यूनिट से आएंगे। तो इन पे आपका मेजॉरिटी ऑफ द फोकस होना चाहिए। आप कुछ ऐसे यूनिट्स, ऐसे चैप्टर्स जो बहुत ही इजी हैं, जिनको आप इजीली कर सकते हो और इजीली नंबर ले सकते हो, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस घुमा फिरा के नहीं पूछते हैं, वो है आपके रियल नंबर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड पॉलिनोमियल्स। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत इजी हैं, जिनका वेटेज ज्यादा नहीं है, आसान है, आप सॉल्व कर सकते हो और ऑलमोस्ट सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 2 लिस्ट आपको मिल गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, इजीएस्ट यूनिट्स है। मेरा रेकमेंडेशन लो तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि ये जो तुम्हारे पास सितंबर का महीना बच गया है ना, ये 20 दिन जितने भी बच गए हैं, जिस भी महीने में तुम देख रहे हो, जितना तुम्हारे पास टाइम है, 1 महीने लगा करके ये सारे के सारे इजी वाले कॉन्सेप्ट सारे के सारे खत्म कर लो। तुमने रियल नंबर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिनोमियल्स करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितना जब भी ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से टारगेट ले लो, कम से कम टाइम में ये सबसे पहले चैप्टर्स करके खत्म कर दो। एंड आई बेट यू तुम्हें बहुत लेवल का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ये चैप्टर्स कर लिए, आसान है, इजी टू स्कोर है, खत्म हो गई। ये हो गई लिस्ट के बारे में। वेटेज पता होना चाहिए। आप बैठ करके रियल नंबर्स पूरा दिन रात नहीं पढ़ोगे। 5 नंबर का आएगा रियल नंबर्स। 5 नंबर रियल नंबर्स के लिए आप 10 घंटे, 12 घंटे, 4 दिन, 6 दिन तक रियल नंबर्स का एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करोगे। उतना टाइम नहीं है आपके पास डिटेल में जाने के लिए। ये हुई बच्चों पहली चीज। स्टेप 2 होता है यार, यहाँ पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कितने बच्चों को कितने बार बताती हूं। देखो, एक चीज सोचो, तुम लोग पता है सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर को कैसे देखते हो? बच्चा जब भी सीबीएसई क्वेश्चन पेपर देखता है, बच्चा ये सोचता है कि यार ये तो टफ है, ये तो पक्का आएगा, ये टफ है, ये पक्का आएगा। पेपर ऐसा सेट नहीं होता है यार। पेपर सेट होता है इजी टू मॉडरेट और 1-2 क्वेश्चन टफ। अब इजी टू मॉडरेट में सारे ही चैप्टर से टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। कुछ चैप्टर से इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ चैप्टर थोड़े मॉडरेट क्वेश्चंस आते
आते हैं और एक दो क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं जिससे कंपटीशन होता है। तो आप ऐसे मत सोच के चला करो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक किसी काम की नहीं है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम नंबर, स्पेशली जो आपका बी सेक्शन होता है, सी सेक्शन होता है, मोस्टली एनसीईआरटी फोकस्ड होता है। मतलब तुम देखोगे कि सेम ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कोई चेंजेस भी नहीं होते हैं सच, एग्जांपल्स पे फोकस करके। तो एनसीईआरटी को आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स सॉल्व करना है। जिस बच्चे ने बाय हार्ट 3 बार एनसीईआरटी सॉल्व कर ली, यहां पे एक चीज तो पक्की है, आप 60 से 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपने एग्जैक्ट अगर एनसीईआरटी पढ़ ली, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका तुम्हारा गलत होता है वो मैं बता देती हूँ। जब एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हो ना तो ऐसी लिस्ट बनाते चलो। देखो ये मैंने लिस्ट बनाई है, तुमने एक एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज 1, हाथ में एक रेड पेन रखा, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए बच्चों उसको सर्कल कर दो, ये मेरे से नहीं हुआ, ये मेरे से नहीं हुआ। अब सेकंड रिवीजन में ना तुम्हें जो क्वेश्चन हो गए वो तो तुम एक एक बार हल्का हल्का देख लोगे, पर ये जो रेड मार्क करे ना, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए थे, ये क्वेश्चन तुम्हें दोबारा सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुमसे दूसरे रिवीजन में भी ये क्वेश्चंस अटके, तो फिर से इनको आपको सर्कल बना लेना है और थर्ड टाइम में क्रैक करना है। तो रिवाइज करने के लिए आपको अपने लिए रिसोर्सेज को कंसाइज करते चलना है। पहली बार जो क्वेश्चंस हो गए उन्हें अलग कर दो, सेकंड टाइम में रेड मार्क कर दिया, रेड मार्क में भी जब थर्ड टाइम में जो क्वेश्चंस नहीं हुए उन्हें दोबारा से आपने रिपीट करना है। ऐसे करके आप एनसीईआरटी करोगे। एनसीईआरटी का एक भी एग्जाम्पल मत छोड़ना, एग्जाम्पल से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन सीधा बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। हर बार बोलती हूं, फोकस मोस्टली ऑन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। 3 बार बाय हार्ट की नहीं दीदी, मेहनत करनी है, मैं 3 बार एनसीईआरटी सॉल्व करूंगा, उसके बाद ही मैं आरडी, आरएस अग्रवाल, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, ये सब फालतू मिथ और उसमें फंसूंगा। अगर तुम इतने ही सिंसियर बच्चे होते तुम यार पहले से अपने क्वेश्चंस कर लेते। इस समय आरडी शर्मा आरएस अग्रवाल करते, मैं तुम्हें कैसे गाइड करूं इस समय आरडी शर्मा आरएस अग्रवाल करने के लिए? ये टाइम ही नहीं है, तुम्हारा एनसीईआरटी पूरी की पूरी रखी है, तुमने कुछ पढ़ा नहीं है, मैथ्स तुम्हें आता नहीं है, ऐसे नहीं होगा बच्चों। बिल्कुल आसान तरीके से भी मैथ्स में नंबर लाए जा सकते हैं अगर तुम करोगे 3 बार मैथ्स का रिवीजन। फिर से कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो दीदी टिप नंबर 2 एक्सेप्टेड, कि मैं 3 बार मैथ्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रिवाइज करूंगा। थर्ड है यार तुम्हारे पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। देखो यार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एक न्यू हाइप है सीबीएसई में, बच्चे बहुत ज्यादा डरते। तुम्हें मैं एक बहुत बेसिक सी चीज बताती हूँ, तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तुम्हारे बेसिक न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। जो तुम्हारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वही तुम्हारे कॉम्पिटेंसी में पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें एक स्टोरी टेलिंग ऐड हो जाती है। अननेसेसरी 2 कैरेक्टर्स ले आएंगे, बताओ ऋषि ये ऐसा होगा या नहीं होगा। तो इतना मत सोचो यार, बहुत ईजी। और जो लेटेस्ट सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है उसमें अगर मैं तुम्हारे कॉम्पिटेंसी का क्वेश्चंस बताऊं तो सिमिलर कॉन्सेप्ट से बेस्ड है, बहुत इजी लेवल है। मतलब कॉम्पिटेंसी मॉडरेट टू इजी लेवल के ही पूछे गए हैं, टफ लेवल के कॉम्पिटेंसी तो कुछ है ही नहीं। ये तो दिमाग से निकाल दो कि बहुत टफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएगा। यार सीबीएसई को भी अपने बोर्ड का रिजल्ट अच्छा करना होता है। विद टाइम यही देखा जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड अपने क्वेश्चन पेपर्स को बस आसान ही करे जा रहा है ताकि बच्चे और ज्यादा स्कोर करें। पहले देख लो कितने बच्चे 90+ लाते थे, अब तुम्हें हर दूसरा बच्चा 90+ मार्क्स लाए हुए दिखेगा। मतलब सीबीएसई का खुद का पेपर बहुत डिफरेंट सेट होता है यार तुम्हारे हाफ ईयरली और प्री बोर्ड से। तो यहाँ पे तुमने सिमिलर कॉन्सेप्ट्स पे हैं सीबीएसई के। अब यार सीबीएसई ने ना अपने चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बच्चों के लिए फ्री में लॉन्च करें। 200 से 300 400 ऐसे क्वेश्चंस लॉन्च करे हैं, वो सारे के सारे कॉम्पिटेंसी तुम्हें सॉल्व करने हैं। जिस बच्चे ने ये कॉम्पिटेंसी कंप्लीट सॉल्व कर लिए, मतलब मेरे से तुम 100% ही गारंटी ले लो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जो कॉम्पिटेंसी होगा ना वो इन्हीं क्वेश्चंस में से होगा। तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई ने जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं वो कर लिए, तुम्हें कोई दूसरे कॉम्पिटेंसी करने की जरूरत नहीं है, वही तुम्हारे मोर देन सफिशिएंट है। सीबीएसई उन्हीं में डिजिट चेंज करके, वैल्यूज चेंज करके, हल्का सा चेंज करके वही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में दे देगा। क्योंकि सीबीएसई को भी पता है कि बच्चा क्या करता है, जो चीज इजीली अवेलेबल होती है उसको करना चाहता नहीं है, वो बाकी की चीजों में फंस जाता है। तेरे को फ्री में दिया है ना सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, करो डाउनलोड, सॉल्व करना शुरू करो। जैसे ही चैप्टर खत्म किया रियल नंबर्स, सीधा एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी, कंप्लीट एनसीईआरटी हो गई, सीधे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस खोले, बैक टू बैक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते चले गए। सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस नहीं होते। सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं कॉम्पिटेंसी का, और मेरे टेलीग्राम पे भी डल जाएगा। तो सेकंड स्टेप हो गया कॉम्पिटेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्टेप, हर किसी बच्चे को तुम खुद से करो एक काम करना, ये लिख लो टास्क कि मेरे को ना जितने मेरे स्कूल टीचर्स हैं, जितने यूट्यूब पे टीचर्स हैं, सबके वीडियोस देखना और ये देखना है कि पीवाईक्यूज की क्या इंपॉर्टेंस है बोर्ड एग्जाम्स में। हर बच्चे को हर बार मैं बोलती हूँ, सीबीएसई कोई घर में बैठ के क्वेश्चंस नहीं बनाता है, टीचर घर पे अपने क्वेश्चंस नहीं बनाएगा। पिछले साल सीबीएसई ने जो अपने क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस डाले हैं वही बार बार रिपीट करता है। अब एनसीईआरटी मैंने बोला 3 बार कर लो, आपने 3 बार कर ली, लेकिन यार 3 बार एनसीईआरटी कर लेने से आपने
क्वेश्चंस तो कर लिए, आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि किन क्वेश्चंस पे मेरा फोकस ज्यादा होना चाहिए, कहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वैसे तो प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस है, कर तो आप सारे लोगे, बट क्या एग्जाम से एक दिन पहले आपके लिए वो अप्रोच ठीक है? आपको ये तो पता होना चाहिए ना क्वेश्चंस आ कहां से रहे हैं, किस तरीके के पैटर्न में पूछा जा रहा है, कितना ईजी है, कितना टफ है। अब जैसे तुम्हें मैं एक बात बताऊं, फॉर एग्जाम्पल रियल नंबर्स है, ठीक है, मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रही हूं, मतलब मैं तुम्हें ओपन चैलेंज बता रही हूँ, किताब है ये, मेरी बुक्स हैं ये, स्कोर 100 जिसको नहीं मालूम, इस बुक में ना पिछले 12 साल के सीबीएसई के सारे क्वेश्चन पेपर्स है, एक लौता है, एक भी ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं था जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, या तो 2 नंबर में या तो 3 नंबर में, हर साल पूछा गया है। अब रूट 2 इरेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए जरूरी नहीं है कि रूट 2 है, रूट 3 भी हो सकता है, रूट 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये क्वेश्चन हर साल है। तो क्या अगर तुम ये क्वेश्चन कर लोगे, तुम्हारे 3 या 2 नंबर फिक्स हो गए। तो ये हो गया एक स्मार्ट अप्रोच कि तुम्हें पता है ये क्वेश्चन आता है, तुमने ये सॉल्व कर लिया, तुम्हारा स्मार्ट अप्रोच खत्म हो गया। एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए भाई हर पेपर में दिया है। तीसरा, आपके वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखे हैं। आप देखो सीबीएसई में बहुत ही कम मतलब मैंने तो नहीं देखा कि कहीं पर भी रियल नंबर्स 4 या 5 नंबर में पूछा गया हो। रियल नंबर्स केवल और केवल 1, 2 या 3 नंबर तक के ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोई भी 5 मार्कर्स 4 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस रियल नंबर टॉपिक से नहीं आए हैं। सेम तुम्हारे एपी की बात करूं, एपी में nth टर्म फाइंड करने के लिए हर बार सीबीएसई में आया है। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो सीबीएसई के भी कुछ फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। तुम खुद से ना 2024 का बोर्ड का पेपर है, अब मैंने तो खुद मेरी बुक से तो मुझे मालूम है, लेकिन तुम्हें बिलीव हो इसलिए मैं बोल रही हूं कि तुम 2024 का पेपर उठाओ और 2024 के पेपर को पिछले 2023, 22, 21 के पेपर से कंपेयर करो। तुम देखोगे 2024 में ना कुछ क्वेश्चंस तो सीधे ही सीबीएसई ने डाल दिए। और हमेशा देखना जो और वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जब 2 क्वेश्चंस ऑप्शंस होते हैं और ऊपर और नीचे क्वेश्चन, उसमें हमेशा कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई देता है जो उसने पहले दे रखा होता है। ठीक है, तो याद करो कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, अपने लिए मार्क्स फिक्स करते चले जाने हैं। तीसरा स्टेप होगा, आपने सीबीएसई का पहले एनसीईआरटी किया, कॉम्पिटेंसी सॉल्व किया। तीसरा क्या, सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स खोले, सारे सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स दे रखे हैं, इसमें मैंने रिवीजन माइंड मैप्स है, चीट शीट्स हैं, सब कुछ है जो बच्चे को चाहिए। आपने क्वेश्चन पेपर खोला, रियल नंबर्स पढ़ लिया, पेन पकड़ो, क्वेश्चन पेपर आगे रखो, पूरा इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी है स्टेप वाइज। आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया, रियल नंबर का क्वेश्चन है, हाँ सॉल्व कर दिया, आया सॉल्व कर दिया, नेक्स्ट पेपर पे गए, जितने क्वेश्चन है सॉल्व कर दिया। आपने 5 साल के भी सीबीएसई के सारे क्वेश्चन पेपर्स अगर कर दिए, तुम ये लगा लो तुम्हारे 85 अप टू 85 90 मार्क्स तो बेटा सीधा फिक्स हो गए। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल के रेस में भागना, ये फियर में बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको स्मार्ट वर्क करना है। सीबीएसई को कभी क्वेश्चन बनाना भी होगा ना, सीबीएसई अपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से उठा के बनाएगा, वो सबसे ऑथेंटिक सोर्स होता है सीबीएसई के लिए। तो प्लीज और प्लीज पीवाईक्यूज करो, सिर्फ एक सब्जेक्ट के नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है। स्टेप 5 होता है बेटा सैंपल पेपर। सैंपल पेपर हर एक बच्चे को करना है। देखो सैंपल पेपर में जितने भी न्यू तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं, वो आते हैं। तो ये सैंपल पेपर्स आप सीबीएसई एग्जाम जब होने वाले होते हैं उससे 1 महीने पहले बैठ करके सॉल्व करोगे। कम से कम 5 सैंपल पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। अब कुछ चीजें हैं यार जो हर एक बच्चा गलत करता है, बहुत से बच्चे गलत करते हैं। सबसे पहला होता है फॉर्मूला। बहुत बार ऐसे एग्जाम्स होते हैं, मेरे साथ स्पेशली, एग्जाम में बैठे फॉर्मूला देखा और लिखते टाइम कुछ गलत हो गया, हमें लग रहा है यार ये फॉर्मूले में तो कुछ मिस्टेक्स हो रही है, क्योंकि हम मोस्टली ना फॉर्मूला को अंडरस्टिमेट करते हैं। सॉल्व करते हुए भी या तो देख के कर लेंगे या उसको मतलब खुद से दिमाग में नहीं करते। तो फॉर्मूला आपको सिर्फ देखना ही नहीं है, आपको इसे लिख के प्रैक्टिस करना है, लिख के फॉर्मूलाज प्रैक्टिस करने हैं। इसके लिए मैंने कंप्लीट फॉर्मूला शीट आप सबके लिए बना दी है, आप प्लीज जाकर के उसे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। दूसरा मॉक टेस्ट। बहुत से बच्चे, धुरंधर बच्चे, मैं बता रही हूँ, लास्ट ईयर ही मैंने टेलीग्राम पे स्टोरी शेयर करी थी एक बच्चे की, जिसके मतलब आप लगाओ 98 मार्क्स, हर एक सब्जेक्ट में 98 मार्क्स, मैथ्स में बेचारे के 63 मार्क्स आए थे। रीजन बस एक ही था, उसका पेपर छूट गया, उससे पेपर ही खत्म नहीं हो पाया, क्योंकि बच्चा ना एक जोन में बैठ के नहीं जाता है 3 घंटा कि मैं 3 घंटे में पेपर करूंगा कैसे। वो प्रैक्टिस करने के लिए आप 3 मॉक पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है रैंडम क्वेश्चन सॉल्विंग। इसीलिए आपको बोला जाता है जो बच्चा एनसीईआरटी में ना सीक्वेंस में क्वेश्चंस करता है वो हमेशा एग्जाम में अटकता है, मेरे से लिख के ले लो। ऐसा नहीं कि तुम्हें क्वेश्चंस आते नहीं है, हमेशा रैंडम सॉल्व करो। एनसीईआरटी खोली और रैंडम सोचा कि चल भाई आज मैं एक्सरसाइज 8.2 करता हूँ, खोली 8.2 करना, डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर दिया अगर तुम्हें आती है तो। इस चक्कर में मत रहो कि मैं तो सब कुछ सीक्वेंस में पढ़ूंगा। रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद को चैलेंज करो। गूगल में गए, रैंडम लिख दिया कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10, तुम्हारे चैप्टर हो गया, लिस्ट आई, कोई भी वेबसाइट से तुम्हें दुनिया जान के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। रैंडम प्रैक्टिस करना शुरू करो, तुम्हारी रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी, तुम और जल्दी
क्वेश्चंस के साथ फेमिलियर हो पाओगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा रैंडम क्वेश्चंस करने का, यानी ऐसे क्वेश्चंस करने का जो तुमने नहीं देख रखे हैं। मैं तुम्हें यहीं पे एक बात लिख के देती हूँ बेटा, सिर्फ इतनी भी बातें फॉलो कर ली जो मैंने तुम्हें बताई। हम दीदी मन लगा के एनसीईआरटी करेंगे 3 बार, उसके बाद हम दीदी सारे के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर हम दीदी जितने भी कॉम्पिटेंसी सीबीएसई ने दिए हैं वो करेंगे। हमें ज्यादा का टारगेट नहीं रखना है, ज्यादा का लालच नहीं है, पर जितना सीबीएसई ने दिया है कॉम्पिटेंसी उतना हमें सारा सॉल्व करना है, वो हम एक भी नहीं छोड़ेंगे और उसको 2 बार रिपीट भी करोगे। उसके बाद दीदी सारे पीवाईक्यूज कर लूंगा मैं, और मैं दिसंबर तक जब ये कर लूंगा, बस जनवरी का टाइम होगा, जिस बचे हुए टाइम में मैं अपने सारे के सारे सैंपल पेपर्स में मेहनत करूंगा, और उसके बाद ऐसा कभी तुम डिसअपॉइंट होके मेरे पास नहीं लौटोगे। तो आई होप यार तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत चीजें मैंने इसमें तुम्हारे लिए डाल दी हैं। टेलीग्राम पे मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी लिस्ट डाल दूंगी, जहां जहां से सीबीएसई में मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी तुम देख लेना। टिल देन यार, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, लव यू ऑल।